ये है डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो कॉर्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर। इस वीडियो में मैं आपको इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि डायसन ने हाल ही में घरों में सर्वे किया था, जिसमें से मेरा एक घर था जहां पर आके उन्होंने डस्ट कलेक्ट किया था। वैसे मेरा जो घर है काफ़ी साफ़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी डस्ट मिला था और इसी प्रकार के वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके उन्होंने डस्ट को कलेक्ट किया था और उस डस्ट का टेस्टिंग किया था। तो जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे और मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक वैक्यूम क्लीनर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये जो वैक्यूम क्लीनर है देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। देखते रहिए। तो इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो। इस बॉक्स को मैं खोल देता हूँ और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है इसे पैक किया हुआ है। तो ये देखिए, बॉक्स में आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़ मिलने वाले हैं और मैं आपको फटाफट ये जो एक्सेसरीज़ है इनके बारे में पहले बता देता हूँ। ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है और यूज़र मैनुअल में ये जो खास करके जो डायग्राम है, इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे आपको किस प्रकार से असेंबल करना है। जो अटैचमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, उन्हें आप किस प्रकार से अटैच कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा ये बुकलेट है जिसमें आपको जो फंक्शंस है उसके बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी मिल जाएगी। मतलब ये कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉक्स में आपको ये वैक्यूम क्लीनर मिलने वाला है जो कि एक तरह से गन की तरह दिखता है, फ्यूचरिस्टिक गन की तरह दिखता है और ये एक्चुअली ट्रिगर बटन के साथ में आता है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर डस्ट कलेक्ट होता है और ये फिल्टर है जो कि जब एयर वैक्यूम क्लीनर के अंदर आता है वो यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। अब ये जो दो अटैचमेंट्स हैं, ये वाला जो अटैचमेंट है ये खास करके आप कारपेट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये रोलिंग सिस्टम के साथ में आता है और ये जो भाग है ये ऑटोमेटिकली रोटेट करता है जब आप वैक्यूम क्लीनर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक और अटैचमेंट है जो कि आप नॉर्मल टाइल क्लीनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी ये मैकेनिज़्म दिया हुआ है जो कि रोटेट होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल है कहीं पर अटका होगा तो इस ब्रश से वो निकल जाएगा। बॉक्स में ये स्पेशल एक्सेसरी दिया हुआ है। अब ये जो चीज़ है इसे आप वॉल माउंट कर सकते हैं। ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे वॉल पे हैंग करने के लिए, स्टोरेज के लिए काम में आ सकता है। और ये देखिए, ये है हॉलो एक्सटेंशन। ये भी खास करके काफ़ी काम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। और यहाँ पे देखिए कुछ और एक्सेसरीज़ है जो कि आपने दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स के साथ में भी देखा होगा। तो ये कॉमन टाइप के एक्सेसरीज़ हैं। अब ये जो अटैचमेंट है ये खास करके अगर आपको जो सोफ़ा है उसे साफ़ करना है या जो मैट्रेस है उसे साफ़ करना है या फिर जो कार है, कार का जो सीट है उसे साफ़ करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए कुछ और एक्सेसरीज़। और ये वाला जो कि काफ़ी सिचुएशंस में काम में आ सकता है जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच सकता है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक तरह से फ्लेक्सिबल टाइप का एक्सटेंशन है। ये एक्सेसरी भी काफ़ी सिचुएशंस में काम में आ सकता है। और ये पावर कॉर्ड दिया हुआ है जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए, ये है मेन वैक्यूम मशीन और जैसे कि मैंने कहा ये एक तरह से गन की तरह दिखता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है बैटरी और ये जो बटन है इसे प्रेस करके आप बैटरी का जो भाग है इसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वरना ये जो बैटरी है इसे आप डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसे लगाना भी काफ़ी आसान है। जैसे गन पर मैगजीन अटैच करते हैं उसी प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। और मान लीजिए ये जो बैटरी है इसे अगर आपको चार्ज करना है बिना इसे निकाले तो यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है। तो जो अडेप्टर बॉक्स में दिया हुआ है आप उसका उपयोग करके चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रिगर बटन है, इसे प्रेस करते ही ये देखिए जो मशीन है ये काम करना शुरू हो जाता है। वैसे ये इतना हैवी नहीं है, आप आसानी से इसे उठा सकते हैं। इस मशीन के बैक साइड पर यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले दिया हुआ है और ये बटन दिया हुआ है। इस बटन को प्रेस करके आप जो मोड है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बूस्ट मोड, दूसरा है मीडियम और तीसरा है एको मोड। तो जो मोड आप सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आपको जो बैटरी लाइफ है वैसी मिलने वाली है और वैसा परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है। ये जो भाग है इसे आप डस्टबिन का बिन कह सकते हैं, जहाँ पर जो डस्ट है वो कलेक्ट होता है। और डस्ट को निकालना बहुत ही आसान है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसे आपको पुश करना है और ये देखिए जो ढक्कन है ऑटोमेटिकली खुल जाता है और यहाँ से जो डस्ट है आप बाहर फेंक सकते हैं। तो जो क्लीनिंग प्रोसेस है बहुत ही आसान है और एक बार आपने डस्ट को निकाल दिया इसे आप इस प्रकार से पुश कर सकते हैं। अब ये रेडी है। वैसे जो वैक्यूम क्लीनर है
इसके साथ में मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा झंझट नहीं है। ये DLS सिस्टम के साथ में आता है, डायनामिक लोड सेंसर, जो कि ऑटोमेटिकली जो मोटर स्पीड है उसे कंट्रोल करता है ताकि जो सक्शन पावर है वो भी चेंज होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर वैक्यूमिंग कर रहे हैं, हार्ड फ्लोर पे या फिर कारपेट पे, तो अकॉर्डिंगली जो लोड है वो चेंज होता है। इसे बेसिकली ऑटो मोड कहा गया है। वैसे इको मोड और बूस्ट मोड भी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। ये इंटेलिजेंट क्लीनिंग मोड के साथ में भी आता है और ये इंटेलिजेंटली रिपोर्ट करता है रियल टाइम में, मतलब कि बैटरी पावर कितना बचा हुआ है, कितना टाइम आप क्लीनिंग कर पाएंगे, जो फिल्टर का मेंटेनेंस है उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं, और अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो उसके बारे में रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। वैसे जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें डायसन डिजिटल मोटर V11 का उपयोग किया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर रेवोल्यूशंस की बात करें तो 1,25,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट ये कर सकता है, जो कि 185 AW पावरफुल फेड फ्री सक्शन जनरेट करता है। इसमें पेटेंटेड साइक्लोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो 14 साइक्लोन्स एक फोर्स जनरेट करते हैं, जो कि इतना पावरफुल है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि पोलन और बैक्टीरियाज को भी ये खींच लेता है। और ऑफ कोर्स ये फिल्ट्रेशन के साथ में आता है, जो कि 99.97% पार्टिकल्स को यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। तो इसमें से जो एयर बाहर निकलता है वो एक तरह से बहुत ही प्यूरिफाइड एयर होता है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसका उपयोग करके आप सॉफ्ट डस्ट या फिर हार्ड डस्ट, जो कि कारपेट पे हो, मैट्रेस के अंदर हो, सोफे के अंदर हो, उसे आसानी से निकाल देता है। तो बेसिकली बॉक्स में 9 टूल्स दिया हुआ है, 3 क्लीनिंग मोड है, 2 साल की वारंटी आपको इसके साथ में मिलती है। तो ये जो मशीन है इसके साथ में अगर आपको जो दूसरे अटैचमेंट्स हैं उसे अटैच करना है तो बहुत ही आसान है। ये देखिए, क्लिक टाइप मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये बहुत ही सिक्योर है। और जो अटैचमेंट्स है ज़्यादा करके वो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। और अगर आपको इन अटैचमेंट्स को निकालना है तो ये जो रेड बटन दिया हुआ है इसे आपको प्रेस करना है और आप पुल कर सकते हैं अटैचमेंट को इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो दूसरा अटैचमेंट है इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो गया है। और अगर मुझे इसे निकालना है तो ये जो बटन है इसे प्रेस करके मैं निकाल सकता हूँ। अब ये जो अटैचमेंट है खास करके जो फ्लोर क्लीनिंग है उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही मैं ये जो बटन है, ट्रिगर बटन, इसे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये भी रोटेट हो रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो ट्रिगर बटन है उसे मैं प्रेस करता हूँ और देखिए किस प्रकार से ये फिर से रोटेट होने वाला है। ये देखिए, फिलहाल मैं ये जो छोटा सा अटैचमेंट है इसे कनेक्ट करता हूँ और सोफे को क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ नॉट अ ड्रिल। तो मेरे घर से सोफ़ा, कारपेट, मैट्रेस और जो कार के सीट्स हैं वहाँ से जो डस्ट सैंपल्स है वो कलेक्ट किया था डायसन ने। और ये जो डस्ट कलेक्ट किया था इसका टेस्टिंग भी किया था और इसका जो रिपोर्ट है ये मेरे पास आ चुका है। ये जो रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरा घर तो काफ़ी क्लीन है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इतना क्लीन होने के बावजूद भी डस्ट निकला था इस वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके। तो जो लैब रिपोर्ट है उसके मुताबिक बैक्टीरियाज, फंगल पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, ह्यूमन हेयर, डस्ट माइट, कॉकरोच एलर्जिन, कैट एलर्जिन और डॉग एलर्जिन मिले हैं। अच्छी बात यह है कि पोलन और स्पोर मेरे यहाँ से नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी घरों में ये हो। तो ये जो रिपोर्ट है एक तरह से चौंकाने वाला रिपोर्ट है, इसलिए क्योंकि ये जो फाइंडिंग्स है ये नेकेड आई से विजिबल नहीं थे। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका जो घर है चाहे कितना भी क्लीन हो, जो मैट्रेसेस है और जो सोफ़ा है, कारपेट्स, इनके अंदर डस्ट छुपा रहता है और ये जो डस्ट है ये इनविजिबल है। काफ़ी सिचुएशंस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये इन डस्ट के कारण आता है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जो वैक्यूम क्लीनर है होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो डायसन का V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम क्लीनर जो है ये बहुत ही इफेक्टिवली इस प्रकार के डस्ट को निकाल लेता है। तो दोस्तों ये है डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम क्लीनर और इसका प्राइसिंग है 44,910 रुपीज़। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आपको ये वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा, खास करके इसलिए क्योंकि ये कॉर्ड फ्री है। कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आज की तारीख में क्या वैक्यूम क्लीनर
घर में होना ज़रूरी है या नहीं। देखते रहिए।